हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट प्राइम मिनिस्टर। आज हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट जो है, मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रेसिडेंट जो है उसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? मतलब कि जो रियलिटी में जो एग्जीक्यूट करते हैं सारे फंक्शंस वगैरह। प्रेसिडेंट का तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उनके नाम पर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन होती हैं, सब कुछ उनके नाम पर होता है। पर रियल में एग्जीक्यूट कौन करता है उन सारी सारी चीज़ों को? वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इसलिए उनको रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो बेसिकली पावर्स अगर देखी जाए तो पावर सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं। बेसिकली अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर तो नहीं दिया हुआ, पर आर्टिकल 75 जो है, आर्टिकल 75 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। और इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। बेसिकली जो भी मेजॉरिटी पार्टी, जो भी पार्टी जीतती है लोकसभा में, जिसकी भी मेजॉरिटी होती है जिस भी पार्टी की, उनका जो जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर होंगे लोकसभा में, जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होंगे, उसको जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर बाय दी प्रेसिडेंट। ये होता है लोकसभा में, लोकसभा की मेजॉरिटी पार्टी। ये आप ध्यान रखिए। तो बेसिकली पर अगर मान लीजिए ऐसा कुछ केस आ जाए कि जब कोई भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है, व्हेन नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजॉरिटी, देन हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर? तो इस सिचुएशन में व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, देन द प्रेसिडेंट मे एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जब कोई भी किसी भी पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट जो है अपना पर्सनल डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेंगे, अपनी मर्जी से एक प्राइम मिनिस्टर को का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट करेंगे। ऐसी सिचुएशन में बेसिकली क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोलिशन इन द लोकसभा। बेसिकली जो भी सबसे बड़ी पार्टी होती है और सबसे बड़ा कोलिशन होता है, तो उनको बेसिकली प्रेसिडेंट जो है एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। जो कोलिशन की जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, बेसिकली लार्जेस्ट पार्टी, उनके जो लीडर होते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है बाय प्रेसिडेंट। ऑल राइट। तो क्या होता है कि मान लीजिए ऐसा हो गया कि ही प्रेसिडेंट उसके बाद ये बोलता है प्राइम मिनिस्टर को कि टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस विद इन अ मंथ। अब अगर एक पर्सन को, जैसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट तो कर दिया प्रेसिडेंट ने, पर विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं उनको एक महीने के अंदर अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होता है पूरे हाउस में। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई सब लोग अग्री कर रहे हैं कि हाँ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हम बना रहे हैं। ऑल राइट। और दिस डिस्क्रिशन वॉज एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले कब एक्सरसाइज हुआ था ये वाला डिस्क्रिशन? 1979 में, जब नीलम संजीव रेड्डी जो प्रेसिडेंट थे, अपॉइंटेड चरण सिंह द कोलिशन लीडर को अपॉइंट किया, जो कि कोलिशन के बेसिकली लीडर थे चरण सिंह, उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। जब जनता पार्टी गवर्नमेंट जो थी 1979 में, जो कि मोरारजी देसाई की पार्टी थी उस टाइम, वो गिर गई थी। तो उसके बाद
अपॉइंट किया गया था। अच्छा, और जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, मान लीजिए कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई, तो ये भी एक सिचुएशन आ जाती है कि क्या होगा व्हेन प्राइम मिनिस्टर डाइज़, या ऐसी कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाए, उस केस में क्या करेंगे। तब भी प्रेसिडेंट मे हैव टू एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तब भी प्रेसिडेंट को अपना इंडिविजुअल जजमेंट एक्सरसाइज करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अच्छा ये हुआ भी था एक बार 1984 में जब इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड, तब के जो प्रेसिडेंट थे, ये आप एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं वैसे, इंदिरा गांधी के टाइम पर 1984 में, तो जब उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे जैल सिंह, उन्होंने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया था। राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया था बाय इग्नोरिंग प्रीसीडेंट ऑफ अपॉइंटिंग अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। अब जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है टेम्परेरी बेसिस पे। पर उन्होंने, प्रेसिडेंट जैल सिंह ने डायरेक्टली ही राजीव गांधी को अपॉइंट कर दिया था। पर बाद में क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी जो थी, उन्होंने यूनानिमसली राजीव गांधी को जो है अपना लीडर इलेक्ट कर दिया था। पर अगर ऑन द डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर द रूलिंग पार्टी इलेक्ट्स अ न्यू लीडर, अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है और रूलिंग पार्टी जो है वो अपना एक लीडर इलेक्ट कर देती है, तब प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं बचती। प्रेसिडेंट को उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर जो है उसी पर्सन को अपना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ता है जिसको पार्टी ने अपना नया लीडर खुद से चुना हो। अब 1997 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि एक पर्सन जो है, जो कि दोनों में से किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, एक मान लीजिए एक पर्सन है एक्स, तो ये जो है ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी का भी मेंबर नहीं है। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो है अगर उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना है, ये भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर किया जा सकता है 6 मंथ्स के लिए। पर 6 मंथ्स के अंदर अंदर उनको, ही शुड बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अदरवाइज ही सीजेस टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। उनको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी, दोनों में से किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, बेसिकली चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी एक का अगर वो मेंबर बन जाते हैं तो उनको प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे ओथ की। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिज्यूम करते हैं, जब ऑफिस में आते हैं, एंटर करते हैं ऑफिस में, तो उनको ओथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाएंगे। ऑल राइट, अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर कि जो टर्म होता है प्राइम मिनिस्टर का वो कोई फिक्स नहीं होता, नॉट अ फिक्स्ड टर्म, और बेसिकली ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये है। पर अगर जब तक प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी है, जब सो लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा, जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी है लोकसभा में, तब तक प्रेसिडेंट उनको डिसमिस नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस प्राइम मिनिस्टर। जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी है लोकसभा में, तब तक प्रेसिडेंट उनको डिसमिस नहीं कर सकते। एंड इनफैक्ट जब जैसे ही पर अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो ही लूजेस द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर जो है वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं लोकसभा में, लूजेस कॉन्फिडेंस इन लोकसभा, तो उस कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर मस्ट रिज़ाइन और द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है ही लूजेस द कॉन्फिडेंस इन लोकसभा, देन प्राइम मिनिस्टर को खुद ही
रिज़ाइन करना पड़ेगा, ही मस्ट रिज़ाइन। और अगर वो रिज़ाइन नहीं करते हैं तो प्रेसिडेंट विल डिसमिस हिम, प्रेसिडेंट तब उस केस में डिसमिस कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में क्या पावर्स एंड फंक्शंस है। अब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उन पर्सन्स को रिकमेंड करते हैं टू द प्रेसिडेंट हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं कि कौन कौन से, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कौन कौन से मिनिस्टर जो हैं, आप कौन कौन से पर्सन्स ऐसे हैं जिनको आप मिनिस्टर जो है अपॉइंट कर सकते हैं। और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन्स एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट भी सिर्फ वही उन्हीं लोगों को मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ने खुद रिकमेंड किया है। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो ही एलोकेट करते हैं और रीशफल करते हैं वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर कि ये डिपार्टमेंट किसको मिलेगा, ये डिपार्टमेंट कौन से मिनिस्टर को मिलेगा, तो वो सब प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। और बीच में भी अगर कभी शफल करना हो कि नहीं ये वाले डिपार्टमेंट के मिनिस्टर जो हैं वो अब चेंज होके ये वाले दूसरे डिपार्टमेंट में जाने चाहिए, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर के पास ही अथॉरिटी होती है। और प्राइम मिनिस्टर जो है बेसिकली किसी भी टाइम पर किसी भी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए कह सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट को भी एडवाइस कर सकते हैं कि वो उस पर्सन को, उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर सकें इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर का और उस मिनिस्टर का जो है ओपिनियन में डिफरेंस आ गया और नहीं, और प्राइम मिनिस्टर को लग रहा कि वो अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं अच्छे से, तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस मिनिस्टर को बोल सकते हैं रिज़ाइन करने के लिए, या फिर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि वो उनको डिसमिस कर सकें। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके डिसीजंस को हेड करते हैं, उनकी मीटिंग को हेड करते हैं, और बेसिकली सारे डिसीजंस जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की ही अथॉरिटी पे लिए जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो है वही गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को मिनिस्टर्स की। एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी भी टाइम पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोलैप्स भी कर सकते हैं बाय रिज़ाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। अगर मान लीजिए कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाता है या फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली अपने आप डिज़ोल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और एक वैक्यूम जनरेट हो जाता है बेसिकली। पर अगर कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है तो उस केस में एक वैकेंसी आ जाती है जो कि प्राइम मिनिस्टर फिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकता, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या पावर्स होती हैं बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की, कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स। जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वही बताते हैं प्रेसिडेंट को कि इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स, जैसे इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन से हो गए, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स जो हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए, और चेयरमैन ऑफ मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशंस के लिए, चेयरमैन और मेंबर्स भी, मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो इन सब के अपॉइंटमेंट के लिए बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि आप इन लोगों को आप बना सकते हैं। अच्छा, एक और बात, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कही थी ये वाली बात, तो आप ये वाली चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि ना कई पेपर्स में ये चीज़ें आ जाती हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा, ये स्टेटमेंट किसने कही थी, तो उस केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की स्टेटमेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने ये कहा था कि इफ़ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन is to be compared with the US president, he is the prime minister and not the president of the union। बेसिकली उन्होंने कहा था कि अगर यूएस की कोई भी फंक्शनरी ऐसी है ना जिसको हम इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं तो वो है यूएस प्रेसिडेंट। यूएस प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में कहाँ इक्वल होता है, यूएस प्रेसिडेंट इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड यूएस प्रेसिडेंट is not equal to the president of India। बेसिकली जो यूएस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इक्वल नहीं है बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इक्वल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास ज़्यादा पावर्स होती है। और ये बात कही थी बी.आर. अम्बेडकर ने, ये आप ध्यान रखिए प्लीज़।
लास्ट में कुछ आर्टिकल्स, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 74, 75, 77 एंड 78। अब ये चारों आर्टिकल किसके बारे में बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। 74 टॉक्स अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस, एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते हैं, ये आर्टिकल 74 बात करता है। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 74, 75, 77, 78 सब आपको डिटेल में थोड़ा समझा दूंगी, पर यहाँ पर मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। 75 जो है वो अदर प्रोविजंस ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, और प्रोविजंस जो हैं मिनिस्टर के उनके बारे में बात करते हैं। 77 किसके बारे में? कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बिजनेस है उनके कंडक्ट करने के बारे में बात करते हैं। 78 किसके बारे में बात करते हैं? ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेजिडेंट। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हैं। तो ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो गया बेसिकली फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल राइट, सो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही।